मीरा सिंह 2012 बैच की दारोगा हैं और कहा जाता है कि काफी रसूखदार हैं। सत्ता के गलियारे में उनकी ऊंची रसूख और पहुंच है। इसके बदौलत लगातार वो आरोपों के बावजूद, कहा जाता है उनके ऊपर आरोप है कि जब वो खूंटी में पोस्टेड थी तो दुष्कर्म के आरोपी को बचाने के एवज में उन्होंने 50,000 रूपये की मांग की थी और जब वो पहली किस्त 15,000 रूपये का ले रही थी उस वक्त एसीबी ने उनको रंगों हाथों पकड़ा था। उसके बाद उन्हें जेल की सजा भी हुई थी, जेल में रहना पड़ा था। लेकिन जब वो फिर से बाहर निकलती हैं तो उनका तबादला रांची होता है और उसके बाद लगातार जो है टुपुदाना थाना में जो है लंबे समय से वो हैं और कई शिकायतें इस बीच जो है उनकी डीजीपी तक पहुंचते रही और जब इसको लेकर कहीं न कहीं इनपुट्स मिले डीजीपी को तो उन्होंने मीरा सिंह का ट्रांसफर यानी तबादला हजारीबाग किया। लेकिन सत्ता के गलियारों में उनकी ऐसी हनक थी कि डीजीपी को दोबारा अपने ही आदेश को रद्द करना पड़ा। तो यहाँ जो है इसके अलावा जो है कई बड़े नेता भी उनके खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। रघुवर दास जब बीजेपी ने जब यहाँ पे थे तो उन्होंने भी, अभी फिलहाल वो उड़ीसा में राज्यपाल हैं, उन्होंने भी कई शिकायतें जो हैं अनुशंसा की थी इनको हटाने की। मीरा सिंह को बाबूलाल मरांडी ने सवाल उठाए थे कि आखिर चार्जशीटेड को जिम्मेवारी का पद क्यों दिया जा रहा है, थाना प्रभारी क्यों बनाया जा रहा है। तो ये मीरा सिंह को बावजूद इसके यहाँ पे रखा गया और उनकी पहुंच दूर तक है। अब जो है वो ईडी के रडार पे हैं। ईडी अब इस एंगल को जांच रही है, खंगाल रही है कि बालू और साथ ही साथ जमीन के अवैध कब्जा का जो यहाँ पे गुप्त रूप से या फिर अवैध रूप से धंधा चल रहा है उसमें उनकी कॉम्प्लिसिटी कहाँ तक है, तमाम जो एंगल्स को है खंगाला जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल्स को ईडी के द्वारा खंगाला जा रहा है। साथ ही साथ एसीबी ने जो उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था उसको अब ईडी ने टेक ओवर कर लिया है। ईडी और झारखंड पुलिस के बीच टकराहट बढ़ते जा रही है। झारखंड पुलिस ने ईडी के अधिकारियों को खिलाफ एफआईआर किया था और नोटिस भेजा था। उस मामले में जब तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास में छापेमारी हुई थी और ये कहा गया था कि वहां से 36 लाख रुपए से ज्यादा बरामद हुए हैं, तो उस वक्त ये स्टैंड हेमंत सोरेन के तरफ से रखा गया था कि चूंकि वो एसटी कम्युनिटी से आते हैं तो उनके साथ उनको ह्यूमिलेट किया जा रहा है और ये एसटी एक्ट का कहीं न कहीं वायलेशन है। उसके बाद जो है जो यहाँ पे एससी एसटी थाना है वहाँ पे एक मामला दर्ज किया जाता है जिसमें ईडी अधिकारियों को भी बनाया जाता है उसमें अक्यूज्ड। उसके बाद झारखंड पुलिस ईडी अधिकारियों को नोटिस भेजती है तो ईडी की तरफ से यह जवाब दिया जाता है कि पीएमएलए एक्ट के तहत उनको शक्तियां प्राप्त है इन्वेस्टिगेशन करने का और इस रास्ते में अगर कोई आता है तो इसको माना जाएगा कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज की जा रही है उसमें इंटरवीन करने का मामला बन सकता है। इस तरह की बातें लगातार हो रही थी और अब ईडी के तरफ से टुपुदाना थाना प्रभारी मीरा सिंह के लोकेशंस पे छापेमारी की गई है। यानी झारखंड पुलिस के एक अधिकारी के आवास और लोकेशंस पे छापेमारी की जा रही है। कांग्रेस के एक नेता के ठिकानों पे भी छापेमारी हो रही है और इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनकी रसूख जो है सत्ता के गलियारों में काफी ऊंची है। और यहाँ पे ये भी मेंशन करना वर्थ होगा कि एसीबी का एक मामला था जब ये खूंटी में अधिकारी थी, पुलिस अधिकारी थी, उस वक्त एसीबी ने इन्हें जो है ब्राइब लेते हुए रंगों हाथ पकड़ा था और उस मामला को टेक ओवर किया है ईडी ने और झारखंड पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की है, उसके अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की है। तो ये कहा जा सकता है कि ईडी और जो झारखंड पुलिस के बीच शोडाउन का खेल चल रहा है, यानी टकराहट का जो मामला चल रहा है वो टकराहट अब और जैसे ही ईडी ने कार्रवाई की है झारखंड पुलिस के अधिकारी के खिलाफ तो ये कहा जा सकता है कि ये टकराहट कमने के बजाय और बढ़ता जाएगा। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।